Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a bat emits ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz in air. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of the reflected sound? The transmitted sound. Speed of sound in air is 340 meters per second and in water it is 1486 meters per second. So बच्चों ये हमें इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक बैट है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को इमिट करता है ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज. If the sound meets a water surface, what is the wavelength of the reflected sound? जब वो water surface से टकराता है तो जो reflected sound है उसकी wavelength हमें बतानी है and जो transmitted sound है उसकी wavelength बतानी है. अगर हमारे पास एक water surface है तो जो bat है, जब ये bat एक ultrasonic sound waves produce करता है तो जब ये water surface से टकराती है sound waves तो कुछ sound waves reflect हो जाती हैं and कुछ sound waves हमारी transmit हो जाती हैं एंड कुछ साउंड वेव्स हमारी यहाँ ट्रांसमिट हो जाती हैं. तो बेसिकली हमें बताना है टकराने के बाद हमारी जो ट्रांसमिटेड साउंड्स है उसकी क्या वेवलेंथ है एंड जो हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है उसकी क्या वेवलेंथ है. तो बच्चों इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द की फॉर्मूला व्हिच इज न्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. यहाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मटेरियल मीडियम. न्यू हियर इज द फ्रीक्वेंसी, lambda here is the wavelength of the sound wave and velocity v here is the velocity of the sound wave in the material medium. तो देखिए सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्टेड साउंड देखें तो रिफ्लेक्टेड साउंड हमारी किस मीडियम में ट्रैवल करेगी बच्चों? दैट विल ट्रैवल इन द एयर मीडियम. तो एयर मीडियम में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमें गिवन है, दैट इज गिवन 340 मीटर्स पर सेकेंड. सो यहाँ पे लिखे हम 340 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करें, फ्रीक्वेंसी हमारी 10⁻6 हर्ट्ज के बराबर, तो यहाँ से हमारी जो फ्रीक्वेंसी न्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी v डिवाइडेड बाय लैम्डा जो हमारा आएगा बेसिकली दैट विल कम आउट टू बी v डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. तो हम इसको लिख सकते हैं v हमारा है एयर में, बेसिकली v एयर, तो वो है हमारा 340 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो कि है 10⁻6 हर्ट्ज. तो यहाँ से हमारी वेवलेंथ आ रही है बच्चों 340 इंटू 10⁻6 मीटर्स. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.4 इंटू 10⁻4 मीटर्स के बराबर. तो दिस इज द वैल्यू फॉर द वेवलेंथ इन एयर ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव. अगर हम फॉर द ट्रांसमिटेड वेव देखें बच्चों वेवलेंथ, तो देखिए जो हमारी ट्रांसमिटेड वेव होगी और जो हमारी ट्रांसमिटेड साउंड वेव होगी वो ट्रैवल कर रही है इन वाटर, राइट. एंड हमारी जब ये वाटर में ट्रैवल करेगी तो हमें जो वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ऑफ द साउंड वेव वो लेनी पड़ेगी वेलोसिटी इन वाटर. तो वेलोसिटी इन वाटर हमें गिवन है, दैट इज गिवन 1486 मीटर्स पर सेकेंड. तो अगर हम इस वाले लैम्डा वाले फॉर्मूले में पुट करें इसको तो ये बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन वाटर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. एंड वेलोसिटी हमें गिवन है 1486 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 10⁻6 हर्ट्ज. सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 1.486 इंटू 10⁻³ मीटर्स. तो वेवलेंथ आ रहा है फॉर द साउंड वेव इन वाटर दैट इज 1.486 इंटू 10⁻³ मीटर्स. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.